ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मना रही है। यह पर्व प्रभु के प्यार और उदारता को प्रदर्शित करता है और विश्वासियों को एहसास दिलाती है कि पवित्र यूखरिस्ट व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से फलप्रद है। प्रभु ने काना के गलीलिया में पानी को दाखरस में बदल दिया। वही प्रभु सचमुच शरीर, रोटी और दाखरस को अपने पवित्र शरीर और रक्त में परिवर्तित करते हैं। प्रभु ने अपने चमत्कार द्वारा 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त किया और आज हमें वे जीवन की रोटी से तृप्त करते हैं। जिस तरह हम साधारण भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, तृप्त करता है, ठीक उसी तरह आध्यात्मिक भोजन हमारे लिए हमको आध्यात्मिक रूप से तृप्त कर देता है। प्रभु के शरीर और रक्त का प्रभाव, पहला, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में एक हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम आध्यात्मिक भोजन को ग्रहण करते हैं, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, तो हम प्रभु में एक हो जाते हैं, हम उनके साथ संयुक्त हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56। और संत पौलुस हम लोगों को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि प्रभु मुझ में जीवित है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। दूसरा प्रभाव, साधारण भोजन हमारे शरीर को जीवन और बल देता है, हमें पुष्ट करता है। ठीक उसी तरह से जब हम प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो हम न केवल आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करते हैं और पुष्ट होते हैं, बल्कि हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तीसरा प्रभाव, साधारण भोजन खाने से हमारे जीवन, हमारे शरीर को शारीरिक बल प्रदान होता है और कमजोरियों को दूर करता है। ठीक उसी तरह जब हम परम प्रसाद में प्रभु को आध्यात्मिक रूप में भोजन के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में शक्ति प्राप्त होती है और प्रभु हमारी आत्मा को नई स्फूर्ति प्रदान करता है। चौथा प्रभाव, जब हम साधारण भोजन को खाते हैं तो वह हमारे लिए प्रतिदिन जीने और जीवित रहने के लिए मदद करता है, सहायता करता है। लेकिन आध्यात्मिक भोजन हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान करता है। और प्रभु हम लोगों से कहते भी हैं, जो मेरा मांस खाता और जो मेरा रक्त पीता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है और उससे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14।
इसीलिए ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हर समय यही कोशिश करना चाहिए कि हम शुद्ध बने रहें, निर्मल बने रहें, स्वार्थ और घमंड से दूर रहें। पवित्र यूखारिस्ट की एक जो भूख है, एक लालसा है और जो जिज्ञासा है, वो हमारे हृदयों में बनी रहे। हर वक्त और जब कभी भी हमें मौका मिले तो हमें पूर्ण विश्वास, भरोसे और पूरी तैयारी के साथ यूखरिस्ट में सम्मिलित होने चाहिए। इस तरह हम अनंत जीवन के योग्य बन सकें।